ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ जी, हमने अभी तक पढ़े हैं प्रीपोजिशन और अब हम प्रीपोजिशन की एक्सरसाइजेज को सोल्व करेंगे। यानी कि प्रीपोजिशन से संबंधित जो एक्सरसाइज हैं वो किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड राइट इट इन द ब्रैकेट्स, कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है और खाली जगह के अंदर उसे फिल करना है। पहला एग्जाम्पल है द पुअर। पुअर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है। द पुअर हैव टू वर्क यानी काम करना होगा, मॉर्निंग टू इवनिंग यानी सुबह से लेके शाम तक। यहाँ पे से का अर्थ आता है। सबसे पहले मैंने आपको अंग्रेजी में बात बताई थी कि आप भरसक ये प्रयत्न करें कि आपके द्वारा भावार्थ सही से किया जाए, दिए हुए वाक्य का अनुवाद करना प्रॉपर तरीके से सीखें। द पुअर हैव टू वर्क, गरीबों को काम करना होगा सुबह से लेकर शाम तक। से के अर्थ में ना तो इन आता है, आप दिए हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का प्रयास करें। यदि आप एलिमिनेट करना सीख गए तो निश्चित है कि आप वहाँ पर सही आंसर कर सकेंगे। टू का अर्थ होता है के लिए, दोनों गलत हैं। बिफोर यानी पहले, ये भी गलत है। इसका मतलब फ्रॉम सही होगा। यानी कि गरीबों को सुबह से लेकर शाम तक कार्य करना होता है या उनके लिए यह बाध्यता होती है या करना होगा। आई गो मैं जाता हूँ, खाली जगह स्विमिंग यानी तैरने के लिए, एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह। एवरी मॉर्निंग है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। खैर मसला टेंस का नहीं है, मसला है प्रीपोजिशन भरने का। आई गो स्विमिंग, तो टू प्रीपोजिशन कभी भी वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से पूर्व नहीं लगता है, तो इसका मतलब टू तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है फोर यानी के लिए, आईएनजी फॉर्म से पहले फोर सही होता है। एट यानी पर, स्विमिंग पर, इसका मतलब गलत है। तैरने में, इसका मतलब ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन होगा फोर। आई गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह तैरने के लिए जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है भाई, देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है भाई, नेवर लाफ, कभी भी मत हंसिए, द डिसेबल्ड यानी अपाहिज लोगों पर। अपाहिज लोगों पर, ओन यानी के ऊपर होता है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। अपाहिज लोगों से, फ्रॉम यानी से, ये भी नहीं आएगा। टू द डिसेबल्ड, अपाहिज लोगों के लिए मत हंसिए, ये भी नहीं आएगा। और एट यानी पर, यानी कि अपाहिज लोगों पर, दिव्यांग लोगों पर कभी मत हंसिए, इसका मतलब एट सही प्रीपोजिशन यहाँ पे भरा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट है प्लीज़ वेट, कृपया इंतज़ार करिए। मी यानी मेरे लिए, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतज़ार कीजिए, कृपया मेरे द्वारा इंतज़ार करिए, कृपया मेरे से इंतज़ार करिए। और कृपया वेट टू मी, ये तो गंतव्य या किसी पर्पज उद्देश्य को बताता है, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। फोर सही होगा। प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरा इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट है ही फेल, ही यानी वह, फेल यानी फील महसूस करना, और फेल यानी गिरना। और लव यानी प्यार। प्यार में जब कोई आदमी गिरता है या प्यार किसी को होता है तो उसके पूर्व इन प्रीपोजिशन, प्यार से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? इन। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे बल्कि इन आएगा। ही फेल इन लव विद साक्षी, उसे साक्षी से प्यार हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, देखिए इस पेज का, वह है आई गोट, मैंने प्राप्त किया, योर पार्सल यानी आपका पार्सल। ट्यूसडे, जब किसी दिन का नाम होता है तो दिन अथवा दिवस के नाम के पूर्व ऑन प्रीपोजिशन लगता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? ऑन प्रीपोजिशन लगता है कि मुझे आपका पार्सल कब प्राप्त हुआ? मंगलवार को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाई हमारी 7 नंबर, इसे देखते हैं। शी वॉज मैरिड, उसकी शादी हुई थी। एन अर्ली एज यानी एक जल्दी उम्र में। फॉर, मैरिड फॉर ये गलत है। मैरिड ऑफ ये भी गलत है। और एट यानी पर, यानी कि एक निश्चित उम्र है, जो पूर्ववर्ती जो उम्र होती है मनुष्य के जीवन के, जवानी के पूर्वार्ध में उसकी शादी हुई। तो इन यहाँ पर नहीं आएगा, एट आएगा। शी वाज मैरिड एट एन अर्ली एज, उसकी शादी जल्दी उम्र में हो गई थी। नेक्स्ट है हिज फादर डाइड, उसके पिता मर गए।
द एज ऑफ 63, 63 साल की उम्र में उसके पिता की मृत्यु 63 साल की उम्र में हो गई थी। डाइड यानी मरना, और यहाँ पर 63 साल की उम्र पर, इसका मतलब इन नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, ऑफ। ही डाइड ऑफ तो फिर जब आता है डाइड के साथ ऑफ जब आता है तो वह किसी डिजीज को बताता है। किसको बताता है? डिजीज, बीमारी को। इसका मतलब यहाँ पे एट सही प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है दे विल गो टू बेंगलोर, वे बेंगलोर या बंगलुरु जाएंगे। प्लेन यानी हवाई जहाज, तो प्लेन के ऊपर, प्लेन में, प्लेन के द्वारा और प्लेन से, इसका मतलब द्वारा। और आप जानते ही हैं कि जब किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा की जाती है तो उसके पूर्व बाई प्रीपोजिशन लगाया जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाता है? बाई प्रीपोजिशन लगाया जाता है। वाहन से पूर्व या जिस चीज़ से यात्रा करनी होती है उससे पूर्व। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द मैन यानी आदमी, ए बियर्ड यानी एक दाढ़ी, इज़ माई ब्रदर यानी मेरा भाई है। एक आदमी एक दाढ़ी के साथ, वह आदमी दाढ़ी के साथ मेरा भाई है। वह आदमी, द मैन इन ए बियर्ड, वह आदमी जो दाढ़ी में है। द मैन ऑफ ए बियर्ड, एक दाढ़ी का है। द मैन फॉर ए बियर्ड, जो दाढ़ी के लिए है। द मैन विद ए बियर्ड, वह व्यक्ति जिसके मुंह पर दाढ़ी है, यानी जो दाढ़ी के साथ है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही आएगा और इसका भावार्थ हो जाएगा द मैन विद ए बियर्ड इज माई ब्रदर, कि वह आदमी जो दाढ़ी वाला है वह मेरा क्या है? भाई है। नेक्स्ट है आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ। माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों के लिए, फॉर दियर मॉरल सपोर्ट, उनके नैतिक सहारे के लिए। मेरे दोस्तों ने मुझे नैतिक रूप से सहारा दिया है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल कहूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स गज्जू, सूर्या, विक्रम सिंह एंड मिस्टर ओमकार बिकॉज दे हैव गिवन मी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया है मॉरल सपोर्ट यानी नैतिक रूप से सहारा। इसलिए आई एम ग्रेटफुल के साथ में टू तो जब आता जब आप किसी के प्रति कृतज्ञ होते, लेकिन यहाँ पर माई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि किसी के लिए के अर्थ में यहाँ पर, हालांकि कई जगह ग्रेटफुल टू भी होता है, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फॉर। बाकी इन सब का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स फॉर दियर मॉरल सपोर्ट, मैं मेरे मित्रों का उनके द्वारा मुझे नैतिक रूप से जो सहारा दिया है आभारी हूँ। नेक्स्ट है गांधी जी फोर्ट यानी लड़ाई लड़ी, द फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की, ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश की। गांधी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी जी फोर्ट बाई नहीं आएगा, गांधी जी फोर्ट इन नहीं आएगा, फोर्ट ऑफ ये भी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर फोर आएगा। गांधी जी फोर्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, गांधी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। एक और एग्जाम्पल इसमें बचा हुआ है, वह है दिस वॉच यानी यह घड़ी, इज ए गिफ्ट यानी एक उपहार है। माई अंकल यानी मेरे चाचा के, बाई यानी द्वारा, फ्रॉम यानी से, ऑफ यानी का, इन यानी में। इसका मतलब इस आने वाले एग्जाम्पल में कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए उसे आपको चूज करना है। तो दिस वॉच इज ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, यह घड़ी मेरे चाचा की तरफ से एक उपहार है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? फ्रॉम होगा। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही स्पोक, उसने बोला, द सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स रेगुलरली। ही स्पोक द सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स रेगुलरली। देखो द सब्जेक्ट, ही स्पोक इन द सब्जेक्ट नहीं है, ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट, उसने उस विषय पर बोला। और ही स्पोक ऑफ द सब्जेक्ट ये भी नहीं आएगा, ही स्पोक विद द सब्जेक्ट, वह उस विषय के साथ बोला। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑन। ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स रेगुलरली, उसने 2 घंटे तक उस विषय पर लगातार बोला। और अंतिम इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है दे विल लीव द प्लेस, वे इस स्थान को छोड़ देंगे 10 PM यानी 10 बजे। तो ऑन 10 PM 10 बजे पर, सिंस 10 PM 10 बजे से, फॉर 10 PM 10 बजे, और एट 10 PM, इसका मतलब 10 बजे
जब बजे से समय को बताना हो, नियत समय को बताना हो, तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दे विल लीव द प्लेस 10 PM, एट 10 PM, वे 10 बजे इस स्थान को छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड राइट इट इन द ब्रैकेट्स, कि सही ऑप्शन या विकल्प का चुनाव कीजिए और उसे ब्रैकेट में से उठाकर लिखिए। शी वाज पनिश्ड, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। शी, उसके बाद में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। स्टीलिंग एंड चुराना, ए सारी यानी एक सारी के लिए, एक कोई महिला थी, एक लड़की थी, उसे सारी चुराने के लिए दंड दिया गया। सी वॉज पनिश्ड फॉर, उसे के लिए दंड दिया गया। सी वॉज पनिश्ड बाई, ये नहीं आएगा। सी वॉज पनिश्ड विद स्टीलिंग, ये भी नहीं आएगा। सी वॉज पनिश्ड फ्रॉम, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब सही आंसर होगा फॉर, कि उसे किस बात के लिए दंड दिया गया। तो के लिए के अर्थ में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? फॉर का। नेक्स्ट है द बॉक्स बिलोंग्ड, बॉक्स यानी वह बॉक्स, वह डिब्बा, बिलोंग्ड यानी संबंधित था, द लैंडलॉर्ड यानी उस जमींदार से। तो बिलोंग्ड के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिलोंग जो वर्ब होती है उसके साथ में लगता है टू, इसलिए बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन होगा टू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है यू मस्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट, आपको अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेना होगा या पूरा कर लेना चाहिए 5 o'clock पॉजिटिवली, 5 बजे तक पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से। योर प्रोजेक्ट इन 5 o'clock, योर प्रोजेक्ट फॉर 5 o'clock, टिल 5 o'clock और टू 5 o'clock, यहाँ पर टिल सही होगा कि आपको अपना काम 5 बजे तक, तो तक के अर्थ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टिल लगता है, कि आपको 5 बजे तक अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर फॉन्ड, बच्चे जो होते हैं वे शौकीन होते हैं। तो फॉन्ड एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, तो यहाँ पर जहाँ ऑप्शन ऑफ आया है वही इसका सही आंसर होगा। चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स एंड कंप्यूटर, बालक जो होते हैं वे चॉकलेट और कंप्यूटर के शौकीन होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डियर फ्रेंड्स वी गेट रेन्स, हमें बारिश की प्राप्ति होती है जुलाई यानी जुलाई में, एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल। 4 जुलाई ये नहीं आएगा, 2 जुलाई ये नहीं आएगा, ऑन जुलाई नहीं आएगा, इन जुलाई आएगा। वी गेट रेन्स इन जुलाई एवरी ईयर, हमें हर साल जुलाई में बारिश की प्राप्ति या मानसून की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज फादर डाइड, उसके पिता मर गए, और कैंसर ये बीमारी है, इसलिए जब डाइड लिखा हो और उसके बाद में खालिस्तान और फिर कोई डिजीज, कोई बीमारी का नाम आए तो आने वाले खाली जगह में ऑफ भर देते हैं। हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर, उसके पिता किससे मर गए? कैंसर से मर गए। नेक्स्ट है ही इज़ नॉट पॉपुलर, वह लोकप्रिय नहीं है। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, ये 2 से अधिक हैं, बहुवचन हैं, और बहुवचन जब हो, 2 से अधिक की जब संख्या हो तो वहाँ पर पॉपुलर एक ऐसा वर्ब होती है, पॉपुलर यानी लोकप्रिय होना, उसके बाद में या उसके साथ में हम क्या लगाएंगे? बिटवीन वगैरह ये सब नहीं लगाएंगे, बल्कि वहाँ पर पॉपुलर अमंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अमंग, कि वह विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डियर फ्रेंड्स हमारी, वह है शी यानी वह, वांट्स यानी चाहती है, टू गेट रीड यानी कि छुटकारा पाना, गेट रीड, द ब्राउन फॉक्स यानी भूरे रंग के फॉक्स से। शी वांट्स टू गेट रीड, जब किसी वाक्य में गेट रीड नामक एक फ्रेजल वर्ब लिखी हो, गेट रीड, कौन सी फ्रेजल वर्ब लिखी हो? गेट रीड, तो उसके साथ में ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ लगता है। इसका मतलब अंतिम जो आंसर है वह सही होगा। सी वांट्स टू गेट रीड ऑफ, वह छुटकारा पाना चाहती है। नेक्स्ट है आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया, टी यानी चाय के लिए, बाई हिज मदर, उसकी माता के द्वारा। आई वॉज इन्वाइटेड फॉर टी, आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, आई वॉज इन्वाइटेड विद टी, आई वॉज इन्वाइटेड इन टी।
तो आई वॉज इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया। कहाँ पर आमंत्रित किया गया? आई वॉज इन्वाइटेड टू टी, मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया गया, इसलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट सी जर्म्स, आप जो कीटाणु होते हैं जर्म्स उनको नहीं देख सकते। नेक्ड आईज यानी नंगी आँखों से या विदाउट बाइनाकुलर, बिना सूक्ष्मदर्शी के, तो यू कैन नॉट सी जर्म्स फॉर ये नहीं आएगा। यू कैन नॉट सी जर्म्स बाई नहीं आएगा। यू कैन नॉट सी जर्म्स विद ये सही होगा, इन नहीं होगा खुली आँखों में। आप खुली आँखों से कीटाणु को या जो जर्म्स होते हैं उनको नहीं देख सकते, तो यहाँ पर विद नेक्ड आइज, विद नेक्ड आइज यानी कि शरीर के किसी अंग के साथ विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, भाई देखिए, वह है ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वह इच्छुक नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, वह इच्छुक नहीं है। प्लेइंग यानी खेलना, एंड स्कीइंग, स्कीइंग और स्कीइंग में, वह स्कीइंग और प्लेइंग में इच्छुक नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड फॉर, इंटरेस्टेड बाई और इंटरेस्टेड ऑफ, तो यहाँ पर ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन आएगा। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? इंटरेस्टेड इन होगा। क्या होगा? इंटरेस्टेड इन, ठीक है ना, कि वह खेलने में इच्छुक नहीं है। ही वॉज फास्ट एस्लीप, वह बहुत गहरी नींद में सोया था। हिज बेड, उसके बिस्तर में। जब बिस्तर होता है तो उसके पूर्व में का अर्थ आता है। किसका अर्थ आता है? में का। तो फोर तो के लिए होता है, बाई के द्वारा होता है, इनटू के अंदर गति करने से संबंध रखता है, इसलिए इन यहाँ पर सही होगा। ही वॉज फास्ट एस्लीप इन हिज बेड, कि वह अपने बिस्तर में गहरी नींद में सोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव वेरी गुड न्यूज़, हमारे पास बहुत अच्छा समाचार है। हिम यानी उसके लिए, वी हैव गुड न्यूज़ फॉर हिम, हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छा समाचार है। टू हिम उसके लिए, विद हिम उसके साथ, ऑफ हिम, ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर फॉर हिम सही आंसर होगा कि वी हैव वेरी गुड न्यूज़ फॉर हिम, हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छी सूचना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और अगली एक्सरसाइज है हमारी दे हैव बीन रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। हैज़ हैव और प्लस बीन, जब हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाता है और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें टाइम को बताने के लिए हम सिंस अथवा फॉर का प्रयोग करते हैं। 7 o'clock जो है वह 7 बजे से, और बजे से के अर्थ में केवल पॉइंट ऑफ टाइम होता है। केवल पॉइंट ऑफ क्या होता है? टाइम, यानी केवल समय की तरफ इशारा होता है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नेवर क्वारल, कभी भी लड़ाई मत लड़िए। योर फ्रेंड्स यानी तुम्हारे मित्रों से। नेवर क्वारल टू योर फ्रेंड्स नहीं, नेवर क्वारल विद योर फ्रेंड्स ये सही लगता है। नेवर क्वारल बाय योर फ्रेंड्स ये गलत है, और ओवर भी गलत है। इसका मतलब होता है कभी भी आप अपने मित्रों के साथ लड़ाई ना लड़ें। नेवर क्वारल विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द 4 ब्रदर्स, 4 भाई, इसका मतलब 2 से अधिक है, बहुवचन है। ऑलवेज यानी हमेशा, क्वार्ड यानी लड़ाई लड़ते रहते थे। टू यानी के लिए ये गलत है। बिटवीन 2 के लिए होता है, 4 यहाँ पे उचित नहीं है, तो अमंग आएगा। तो 2 से अधिक की संख्या के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वह होता है अमंग। द 4 ब्रदर्स ऑलवेज क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, कि 4 भाई आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। अरे भाई लड़ना ठीक नहीं है। और इसके बाद में हमारी अगली एक्सरसाइज है डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रही है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर, कि दिसंबर के मंथ में द टेम्परेचर यानी तापक्रम, और जब तापक्रम को बताना हो तो मैं रूल आपको पहले ही बता देता हूँ, वहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। कौन से प्रीपोजिशन का? एट प्रीपोजिशन का। इन द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में जो तापक्रम होता है, जो टेम्परेचर होता है, फॉल्स यानी गिर जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रॉम नहीं आएगा, बिलो नहीं आएगा, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये देखना पड़ेगा। और एट जो टेम्परेचर अगर बाद में आए तो
इसलिए यहाँ पर एट भी नहीं होगा, इनटू भी नहीं होगा। आप कहेंगे फिर कौन सा सही होगा जी। इस वाक्य का जो भावार्थ है वह यह कहता है कि दिसंबर के महीने में तापक्रम जो टेम्परेचर होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। तो से नीचे के अर्थ में बिलो का सही प्रयोग होता है। किसका सही प्रयोग होता है? बिलो का। ए जीप हिट हिम, एक जीप ने उसे टक्कर मारी। वाइल ही वॉज गोइंग, जब वह जा रहा था। द मेन रोड, मुख्य सड़क से ऑन यानी पर नहीं, अक्रॉस यानी के पार, बिहाइंड यानी पीछे, और थ्रू यानी गुजरना, में से होकर। यहाँ पर अक्रॉस आएगा कि जब वह सड़क को पार कर रहा था। एक्रॉस का मतलब होता है सड़क को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पार करना। जब वह सड़क को पार कर रहा था तो उसे टक्कर मारी गई। किसके द्वारा? किसके द्वारा मारी गई? जीप के द्वारा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, वह है शी इज, वह है शी इज ए नोबल फैमिली ऑफ राजपूत्स, उसका संबंध राजपूतों के एक श्रेष्ठ परिवार से है। शी इज फ्रॉम, जब किसी के ओरिजिन से संबंध होता है, जब किसी के मूल स्थान से किसी का संबंध होता है तो ओरिजिन को बताने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह फ्रॉम होता है। कौन सा होता है? फ्रॉम होता है। शी इज फ्रॉम ए नोबल फैमिली ऑफ राजपूत्स, सी इज ऑफ ए नोबल फैमिली, सी इज अमंग द नोबल फैमिली, सी इज एट नहीं आएगा। इसका मतलब होगा कि शी इज ए नोबल फैमिली ऑफ राजपूत्स, शी इज फ्रॉम ए नोबल फैमिली ऑफ राजपूत्स, कि वह राजपूतों के एक श्रेष्ठ परिवार से संबंध रखती है। नेक्स्ट है द केस वाज पुट, यानी कि उस मुकदमे को पुट यानी रखा गया, द जज यानी न्यायाधीश के समक्ष, और समक्ष यहाँ पर हिंदी अनुवाद में सही आता है। तो पुट के साथ में हमेशा जज वाले या न्यायिक मुकदमों में पुट के साथ बिफोर लगाते हैं। द केस वाज पुट बिफोर द जज, वह मुकदमा जज के सामने रखा गया। एंड द जज डिसाइडेड टू इट विद इन एन ईयर, और जज ने इस पर अपना 1 साल में निर्णय सुना दिया। तो यहाँ पे बिफोर सही प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ब्रिज यानी पुल, द ब्रिज यानी पुल, दिस रिवर यानी इस नदी पर, वॉज बिल्ट इन द ईयर ऑफ 1995, कि इस नदी पर 1995 में क्या बनाया गया था? इस नदी पर 1995 में पुल बनाया गया था। द ब्रिज ओवर दिस रिवर, एट पर नहीं आएगा, ओवर अबो और ऑन। अबो होता है ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा होना, वर्टिकली खड़ा होना, और वर्टिकल यहाँ पे सही नहीं होगा तो ओवर सही होगा। द ब्रिज ओवर दिस रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर ऑफ 1995, कि वह पुल उस नदी पर 1995 में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह है शी इज सफरिंग, वह पीड़ित है, और फीवर यानी ज्वर से, शी इज सफरिंग विद फीवर, सफरिंग ऑफ फीवर, सफरिंग थ्रू फीवर, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इस स्थिति में जो सही आंसर होगा वह होगा फ्रॉम। सफरिंग के साथ में लगता है फ्रॉम, क्या लगता है? फ्रॉम। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट है वीसा, हमने देखा वुंडेड टाइगर यानी घायल बाघ को, वाहिल पासिंग, जब हम गुजर रहे थे, द फॉरेस्ट यानी जंगल में से या वन में से होकर। तो में से होकर गुजरने के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वह होता है थ्रू। जब हम जंगल में से होकर गुजर रहे थे तभी हमने एक घायल किसको देखा? बाघ को देखा। घायल किसको देखा? बाघ को देखा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, कि दिए गए वाक्यों में सही प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना है। द मीटिंग टुक प्लेस, मीटिंग का आयोजन हुआ। टुक प्लेस का मतलब होता है आयोजन होना। टुक प्लेस का मतलब क्या होता है? आयोजन होना। कि जो मीटिंग थी वह बुलाई गई, टुक प्लेस। खाली जगह कहाँ पर? एट द कंपनीज कॉरपोरेट ऑफिस, कि जो कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस था वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। तो टुक प्लेस के बाद में के लिए सही नहीं है, ऑन सही नहीं है, बाई के द्वारा होता है। एट जो होता है वह छोटे स्थानों के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो कंपनी का ऑफिस है वह कंपनी का ऑफिस यहाँ पर एट प्रीपोजिशन प्रयोग करने के लिए हमें थोड़ी आज़ादी देता है, इसलिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है इट वॉज ए वेरी लॉन्ग वॉयज, यह एक बहुत लंबी सामुद्रिक यात्रा थी। वॉयज यानी साहसिक सामुद्रिक यात्रा, ये बहुत लंबी साहसी सामुद्रिक यात्रा थी। वीवर यानी हम थे, सी यानी समंदर पर, 450 डेज यानी 50 दिनों से। वीवर एट सी फॉर 50 डेज, ये बहुत बड़ी सामुद्रिक यात्रा थी और हम 50 दिनों तक कहाँ पर रुके रहे? समंदर के किनारे रुके रहे 50 दिनों तक के लिए। तो एट सी यानी कि किसी स्थान को बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? एट होता है। तो एट सी, एट ओशन, इस तरीके से एट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आई वाज यानी मैं था, रीच्ड यानी पहुंचा, लास्ट नाइट यानी पिछली रात को। आई वाज रीच्ड इन लास्ट नाइट, इन रीच्ड नहीं, आई वाज रीच्ड एट, ऑन, बाय और फॉर। तो यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल है वह है, इसको मैं देखता हूँ एक बार। आई वॉज एट रीच्ड लास्ट नाइट, तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। कौन से प्रीपोजिशन का? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका अंतिम एग्जाम्पल है द ट्रेन रीच्ड, द ट्रेन यानी रेलगाड़ी, रीच्ड यानी पहुंच गई। कोलकाता यानी कोलकाता, मेन स्टेशन यानी मुख्य स्टेशन पर, इन यानी में, ऑन यानी पर, टू यानी के लिए, एट यानी पर और बाई यानी के द्वारा। द ट्रेन रीच्ड एट, रीच जो वर्ब होती है उसके साथ में हम कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं कि रेल कोलकाता रेलवे जंक्शन पर, मेन जो कोलकाता जंक्शन था वहाँ पे पहुँच गई। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया। द वे टू इंडिया, भारत के रास्ते लौटते समय। इसका मतलब आई लॉस्ट माई पासपोर्ट इन, एट, बाई, टू और ऑन। आई लॉस्ट माई पासपोर्ट ऑन द वे टू इंडिया, जब कभी भी हम किसी वाक्यांश का सही से प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जो होता है वाक्यांश वो ये सही होता है, ऑन द वे। इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही इज ए जीनियस, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ही इज वह है, द ब्लैक यानी काला, लिस्ट से यानी सूची में, ऑफ मैनी कैसिनोज, बहुत सारे कैसिनोज में। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन वो बहुत सारे कैसिनोज के बीच में, ही इज वह है, बहुत सारे कैसिनोज के बीच में वह है, काली सूची में सम्मिलित किया गया है। ही इज ऑन द ब्लैक लिस्ट, ही इज इन द ब्लैक लिस्ट, ही इज विद द ब्लैक लिस्ट और ही इज बाय द ब्लैक लिस्ट और ही इज एट द ब्लैक लिस्ट। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है वह यहाँ पर आएगा ही इज ऑन द ब्लैक लिस्ट। जो दीवार पर चस्पा की जाने वाली कैटलॉग सूची होती है उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वी रीच्ड, हम पहुँचे, लेट यानी देरी से, एट द सिनेमा यानी सिनेमा हॉल पर, सो वी हैड टू सिट, इसलिए हमें बैठना था, द बैक रो यानी पीछे वाली पंक्ति में। अब इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इस ऑप्शन में आपके सामने आया है भाई, वह है ऑन, सो वी हैव टू सिट द बैक रो, ऑन बैक रो, इन बैक रो, एट बैक रो, टू बैक रो, बाई बैक रो। इसलिए हमें अंतिम पंक्ति में बैठना पड़ा या मजबूर होना पड़ा, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन सही होगा। नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज का, इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग, क्या कोई चीज़ रुचिकर है? द पेपर टुडे यानी अखबार में, क्या आज कोई चीज़ जो अखबार के अंदर रुचिकर देखी जा सकती है? इज देयर एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन, क्या इंटरेस्ट जो वर्ब होती है उसके साथ में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? इन प्रीपोजिशन का। क्या अखबार के अंदर आज कुछ रुचिकर है? और अंतिम हमारी एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन वाली, उसको देख लेते हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल है द शॉपकीपर यानी दुकानदार, डजंट हैव द टॉयज, खिलौने नहीं रखता है, आई वॉज लुकिंग, जिसकी मुझे तलाश थी। तो जो लुक जो वर्ब होती है उसके साथ में फॉर प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा फॉर, कि दुकानदार के पास खिलौने नहीं हैं जिनकी मुझे तलाश थी या जिनके लिए मैं तलाश कर रहा था। नेक्स्ट है बुक्स आर वेरी ऑफन कंपेयर्ड, किताबों की तुलना बहुत प्राय की जाती है ग्रेनरी के साथ में, विद ए ग्रेनरी, कंपेयर्ड टू ए ग्रेनरी, कंपेयर्ड विद ए ग्रेनरी,
कंपेयर्ड बाय ग्रीनरी और कंपेयर्ड एट ग्रीनरी। तो ऐसी स्थिति में कंपेयर्ड के साथ में कंपेयर जो वर्ब होती है तुलनात्मक रूप से उसके साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, वह है डिवाइड 12 मैंगोज, 12 आमों को बांट दीजिए। 12 आम, इसका मतलब 2 से अधिक संख्या है। और यहाँ पर है 3 बॉयज, 3 लड़कों में, ये भी 2 से ज़्यादा हैं, तो बिटवीन 2 और 4 तो आएगा नहीं, दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। बिटवीन और अमंग में से प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए होता है इसलिए ये भी नहीं आएगा, इसलिए सही आंसर होगा अमंग। डिवाइड 12 मैंगोज अमंग 3 बॉयज। नेक्स्ट है टू रीच दियर विलेज, उनके गांव में पहुंचने के लिए दे हैव टू चेंज, उन्हें बदलना होगा। ए स्मॉल ट्रेन एट द जंक्शन, एक छोटी ट्रेन को जंक्शन पर। दे हैव टू चेंज ऑन, दे हैव टू चेंज टू, दे हैव टू चेंज ओवर, दे हैव टू चेंज इनटू ए स्मॉल ट्रेन। तो यहाँ पर है कि भाई उन्हें एक ट्रेन से बदलकर दूसरे ट्रेन को अपनाना है, इसलिए वहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आएगा दे हैव टू चेंज इनटू। चेंज के साथ में जो प्रीपोजिशन लगता है वह ज़्यादा सूटेबल होता है चेंज इनटू। कौन सा सही होता है? चेंज इनटू सही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह है मोहन विल नेवर पास हिज एसएससी एग्ज़ाम। मोहन विल नेवर पास हिज एसएससी एग्ज़ाम, मोहन अपना एसएससी की परीक्षा कभी पास नहीं करेगा। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कठिन परिश्रम करे और परीक्षा पास नहीं करे? इसका मतलब ये है कि जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता है तब तक वह अपनी परीक्षा पास नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें अनलेस जो है वह कंडीशन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कंडीशन को। नेक्स्ट है इफ़ यू लिव इन ए करप्ट सोसाइटी, यदि एक आप भ्रष्ट समाज में रहते हैं, यू कैन नॉट ईजली, तो आप बहुत आसानी से राइज यानी नहीं उठ सकते, द प्रिवेलिंग यानी करप्शन, द प्रिवेलिंग करप्शन यानी व्याप्त करप्शन या भ्रष्टाचार से। यदि आप एक भ्रष्ट समाज में रहते हैं तो आप बहुत आसानी से उस भ्रष्ट समाज के करप्शन के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकते। करप्शन का स्तर और स्तर में ऊपर की स्थिति को बताने के लिए अबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन से प्रीपोजिशन का? अबव का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई, हमारा अंतिम एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन का, वह है इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहले दफ़ा की बात है। ही हैड ईटन ए स्क्वायर मील, उसने एक भोजन प्राप्त किया था। ही हैड लेफ्ट द विलेज, जब वह गांव छोड़ चुका था। तो यहाँ पर सिंस ही हैड लेफ्ट द विलेज, फॉर ही हैड लेफ्ट द विलेज, बिफोर ही हैड लेफ्ट द विलेज और ऑल्दो ही हैड लेफ्ट द विलेज। तो इस स्थिति में इस वाले एग्जाम्पल में हम जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वह आएगा सिंस, और सिंस का यहाँ पर जो अर्थ होगा वह होगा चूंकि। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड ईटन ए स्क्वायर मील, ही हैड लेफ्ट द विलेज, सिंस ही हैड लेफ्ट द विलेज। और क्यों उसने उस भोजन को प्राप्त किया था पहले दफ़ा? क्योंकि वह उस समय गाँव को छोड़ चुका था। ठीक है। इसके बाद में 2 और उदाहरण आपके सामने अभी आ रहे हैं, और ये उदाहरण हैं जिसमें पहला है दे आर वेरी ग्रेटफुल, वे बहुत कृतज्ञ हैं। यूवर काइंडनेस यानी आपकी दयालुता के लिए, वे आपकी दयालुता के लिए बहुत ही उदारशील हैं। दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू और टू योर काइंडनेस और फॉर योर काइंडनेस। तो इस ऐसी स्थिति में यहाँ पर आने वाला प्रीपोजिशन होगा फॉर। अगर किसी कर्ता के लिए होता, सीधे प्रत्यक्ष रूप से किसी ऑब्जेक्ट है यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए होता, तब तो आता टू, लेकिन यहाँ पर चूंकि यूवर काइंडनेस दयालुता को बताया जा रहा है तो वहाँ पर ग्रेटफुल फॉर आएगा। नेक्स्ट है हिज मदर वॉज 45, उसकी माँ की उम्र 45 थी। व्हेन शी, जब वह, हैड डाइड यानी मर चुकी थी। व्हेन शी डाइड, जब वह मरी थी। व्हेन शी वाज डाइंग, जब वह मर रही थी। व्हेन शी हैड डाइड, वह मर चुकी है। उसकी माँ की उम्र कितनी थी? 45 साल थी जब वह मरी थी। इसका मतलब ये डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है देयर वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ही कुड डू वेट, वेट यानी इंतज़ार करना, उसके पास वहाँ पर कुछ नहीं था सिवा इंतज़ार करने के।
और सिवा का जो अर्थ होता है वह एक्सेप्ट नामक प्रीपोजिशन से निकलता है। देयर वाज नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं था। ही कुड डू एक्सेप्ट वेट, जिसको कि वह इंतज़ार के सिवा कर सकता था। तो इस प्रकार से ये आपके प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, लिख लीजिए।